Sri Gurubhyo Namah. Hi students, myself Dr. Anita James. I welcome all of you to the new session of Basic Principles of Ayurveda, and today's topic is the continuation of Matra Shitiyam Adhyayam, and today's session will be Anupan. What is Anupan? अनुपान दो शब्दों से मिलाकर बना है, अनु एंड पान। अर्थात अनु मतलब बाद में, पान पान मतलब क्या होता है? पान किया गया। दैट आफ्टर, अनु मतलब आफ्टर, बाद में, एंड पान मतलब ड्रिंक। ओके, सो आफ्टर ड्रिंक, बाद में पीना किया गया है। उसको निरुक्ति हेमाद्रि दिया है, अनुपश्चात पीयते इत्यनुपानम। अनुपान के सेवन से यदि दोष अल्प मात्रा में विकृत है या अमावस्था अपक्व में है तो वह ठीक हो जाता है। सो एनी काइंड ऑफ आफ्टर ड्रिंक इज कॉल्ड एज अनुपान। ओके, सो आचार्य हमको यहाँ बहुत ज़्यादा फूड आइटम्स के बारे में बताया है, एंड ये फूड आइटम्स के बाद में कौन सा पानी पीना है, कौन सा अनुपान पीना है, उसके बारे में एलैबोरेटली मेंशन किया। सो लेट्स गो इनटू द श्लोक. Slok is not important, but you have to keep in mind what anupana is used with which ahara padartha. So भोजनोत्तर अनुपान, जौ बार्ली और गोधूम दैट इज गेहूँ। ओके, सो जौ और गेहूँ के खाने के बाद शीतल जल को अनुपान के रूप में लेना हितकारक होता है। सो विथ बार्ली एंड विथ व्हीट वी हैव टू टेक इन cold water. After eating jaw or barley, we have to drink cold water. दधी, curd, मद्य, alcohol, विष और विशेष poison, क्षौद्र, मधु, हनी के सेवन की बात भी शीतल जल का ही अनुपान करते हैं। ओके, सो दधी दैट इज कर्ड, मद्य, विष और क्षौद्र दैट इज मधु, हनी, ये सेवन करने के बाद भी हमको शीतल जल पीना है। ओके, नेक्स्ट पिट्टी, उड़द का पिसा हुआ आइटम दैट इज पिट्टी। ओके, पिट्टी से बने खाद्य पदार्थों के सेवन की बाद उष्ण जल को अनुपान के रूप में लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट शाखा इस वेजिटेबल्स, मूंग आदि से बने पदार्थ के सेवन की बाद मस्तु, तक्र, मट्टा, आम्ल और कांजी को अनुपान रूप में लेते हैं। कृश, कृश मतलब दुर्बल, वेरी थिन। ओके, कृश व्यक्ति की पुष्टि के लिए सुरा, सुरा इज अल्कोहल अगेन। ओके, सो कृश व्यक्ति इमैसिएटेड पर्सन की पुष्टि, नरिशमेंट के लिए अल्कोहल का अनुपान रूप में पीता है। स्थूल व्यक्ति, स्थूल व्यक्ति मतलब एकदम मोटापा, ओबेस। ओके, स्थूल व्यक्ति के कृषि करने के लिए, थिनिंग करने के लिए मधु, हनी, हनी को जल के साथ पीना चाहिए। नेक्स्ट शोष, अगेन इमैसिएटेड, शरीर में सूखने पर पूरा इमैसिएटेड व्यक्ति है ना, शोष में मांसरस एंड मांस अनुपान है। और मंदाग्नि, अग्निमांद्य में मद्य को अनुपान के रूप में देते हैं। नेक्स्ट व्याधि, औषध, अद्वा, अद्वा मतलब एक्सेसिव वॉकिंग। ओके, चलना, एक्सेसिव चलना, दैट इज अद्वा। सो व्याधि, औषध, अद्वा, भाष्य एक्सेसिव टॉकिंग, स्त्री सेवन, लंघन, आतप, आतप एक्सेसिव वॉकिंग इन द सनलाइट दैट इज आतप, और श्रम से पीड़ित, क्षीण, वृद्ध और बालक में दुग्ध, पय, मिल्क का अनुपान अमृत के समान लाभकारक है। ओके, सो ये सब वाला व्यक्तियों में हमको क्या अनुपान देना है? मिल्क। क्लियर? नेक्स्ट आचार्य इज गिविंग अस the definition of anupana. If it is possible, please by heart the slok. अनुपान की परिभाषा,
विपरीतं यदन्नस्य गुणे स्यात् विरोधी च अनुपानं समासेन सर्वदा तत् प्रशस्यते। सो अनुपान की परिभाषा के बारे में मेंशन किया है वाला श्लोक में, जो द्रव्य जिस अन्न के गुण की विपरीत होने पर भी उस अन्न के साथ सेवन करने पर विरोधी नहीं होती है, संक्षेप में वह उसका अनुपान होता है और वह अनुपान सर्वदा उत्तम होता है। ओके, जो द्रव्य जिस अन्न के गुणों के विपरीत होने पर भी उस अन्न के साथ सेवन करने पर विरोधी नहीं होते हैं, दैट द्रव्य इज कॉल्ड एज अनुपान। क्लियर? एंड वह सर्व उत्तम भी होता है। नेक्स्ट, अनुपान के गुण। अनुपान क्या क्या, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन अनुपान? अनुपानम करोत्युर्जी तृप्ति व्याप्तिम दृढ़ांगताम अंग संघात शैथिल्य विक्लिचित जरणानि च। अनुपान के गुण। अनुपान सेवन से ऊर्जा एनर्जी, तृप्ति सेटिस्फिकेशन, व्याप्ति अन्न का संपूर्ण शरीर में फैलना, शरीर में दृढ़ता स्ट्रेंथ, अंगों में ढीलापन शिथिलता, मुलायम करना सॉफ्टनेस करना और पाचन करना है। ये है अनुपान के गुण। अनुपान gives containment, helps proper movement of food inside the body, stability of the body, loosens of hard masses of the food, their proper liquefaction and helps in digestion. That are the qualities of an अनुपान। नेक्स्ट, अनुपान के अयोग्य व्यक्ति के बारे में बताएं। पीपल हु शुड नॉट टेक अनुपान। हाँ, क्या क्या है? जत्रु के ऊपर को रोग में, ऊर्ध्व जत्रुगद रोग में, जत्रु मतलब क्लैविकल के ऊपर कितना मतलब पार्ट्स, दैट इज ऊर्ध्व जत्रु। ओके, तो ऊर्ध्व जत्रुगद रोग में अनुपान नहीं करना चाहिए। श्वास, खास, पीनस, गाने या भाषण को करने वाले और स्वरभेद के रोगी को अनुपान का सेवन नहीं करना चाहिए। सो दीज आर द पीपल हु आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड फ्रॉम अनुपान। ओके, नेक्स्ट, अनुपान के अयोग्य रोग। रोगी के मतलब हु आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड फ्रॉम, पर्सन्स हु आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड फ्रॉम अनुपान बोला है। नेक्स्ट, अनुपान के अयोग्य रोग क्या क्या है? क्लेद की अधिगता वाले मेह, क्लेद की अधिगता वाला प्रमेह। ओके, प्रमेह रोगी, प्रमेह रोग में, नेत्र कंड रोग में, नेत्र रोग में और कंड इज रिलेटेड टू थ्रोट, कंड रोग में और व्रण रोग में अनुपान का त्याग करना चाहिए। ऐसा वाला रोग में अनुपान नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज नेक्स्ट, अनुपान के पश्चात कर्तव्य। व्हाट आर द थिंग्स वी शुड डू आफ्टर टेकिंग अनुपान? अनुपान सेवन की पश्चात सभी व्यक्ति मतलब स्वस्थ व्यक्ति हो सकता है या तो रोगी भी हो सकता है। अनुपान सेवन की पश्चात सभी व्यक्ति को अद्वा, एक्सेसिव घूमना मतलब एक्सेसिव वॉकिंग, हाँ, अद्वा या सोना त्याग देना चाहिए। आफ्टर ड्रिंकिंग अनुपाना यू शुड नॉट वॉक अ लॉट और यू शुड नॉट स्लीप। ओके, दैट इज अनुपान का पश्चात कर्तव्य। भोजन करने के बाद आतप इज धूप में नहीं, वहनी अग्नि, यान सवारी और प्लवन वाहन तैरने की सवारी का त्याग करना चाहिए। भोजन करने के जस्ट बाद यू शुड नॉट गो इनटू सनलाइट, यू शुड अग्नि मतलब अग्नि में भी नहीं जाना है, एक्सेसिव सवारी नहीं करना है, हाँ, एंड तैरने की सवारी भी नहीं करना है, ये सब त्याग करना है खाने के बाद। और अनुपान करने के बाद व्यक्ति को क्या करना है? स्वस्थ व्यक्ति एंड रोगी दोनों को एक्सेसिव घूमना नहीं चाहिए और सोना भी नहीं चाहिए, ये दोनों त्याग करना चाहिए। ओके, सो दैट आर द पश्चात कर्म आफ्टर अनुपान। नेक्स्ट, आहार काल, प्रॉपर टाइम ऑफ मील्स। इसका श्लोक इंपॉर्टेंट है, बाय हार्ट द श्लोक। सो व्हाट इज आहार काल? भोजन का समय। भोजन को भी कुछ कुछ समय है, ऐसा नहीं है व्हेन यू फील हंग्री यू गो एंड ईट। हाँ, भोजन का समय भी रहता है, उस समय में खाना चाहिए। और क्या क्या है वो समय?
प्रशिष्ट विण्मूत्रे हृदि सुविमले दोषे स्वपदगे विशुद्धे च उद्गारे क्षुत् उपगमने वादे अनुसरति तदा अग्रवुद्रिक्ते विशदकरणे देहे च सुलघौ प्रयुञ्जीताहारं विधिनियमितं कालः स ही मतः। भोजन का समय, आहार काल। मलमूत्र की प्रवृत्ति हो जाने की बात, हृदय के शुद्ध होने पर, दोषों के अपने मार्ग में रहने, उद्गारे के शुद्ध रहने, भूख लगने पर, वायु का अनुलोम होने पर, अग्नि के दीप्त होने पर, इंद्रियों के शुद्ध और शरीर के हल्का होने पर नियम के अनुसार नियमित भोजन करते हैं, क्योंकि भोजन का यह उचित समय है। So these are the time after which you have to take food. First one was what? After the elimination of mal and mutra, and when the mind is clean and devoid of emotions. Then next condition, when doshas are moving in their natural path, when doshas are functioning very normally. Okay. After that, dosha swapadage vishuddha chodgare, when belchings are pure. Kshut apagamane, when hunger is manifested, when we are hungry. Okay. Vada anusarati, when flatus apana vayu is moving downward easily. Okay. Tada agravudrikte, when the digestive vada anusarati tada agravudrikte, when the digestive activity is keen, when agni is in superpower. Okay. Next, vishadakarane dehe. Vishadakarane matlab when the sense organs, when the indriya are clear, when the sense organs are working properly, इंद्रियों के शुद्ध. और नेक्स्ट इज देहे च सुलघाओ, शरीर की हल्का होने पर, when the body is light. So thus food should be consumed observing the rules and procedures of taking food. That is the ideal time of meal. So these are the 8 different आहार भोजन का समय. ठीक है. सो संपूर्ण शरीर के स्वस्थ रहने के बाद भी प्रकृति की अष्ट आहार विधि विशेषायतन, अष्ट आहार विधि विशेषायतन इज मेंशन्ड इन चरक संहिता विमानस्थान फर्स्ट चैप्टर. ओके. सो संपूर्ण शरीर के स्वस्थ रहने के बाद भी प्रकृति की अष्ट आहार विधि विशेष आयतन को ध्यान में रखकर भोजन करना ही श्रेयस्कर है. ओके. सो दिस इज अबाउट आहार काल. सो इन दिस चैप्टर इन ए ब्रीफ वी स्टडीड अबाउट मात्रा, वी स्टडीड अबाउट हीन मात्रा में क्या होता है, अधि मात्रा में क्या होता है. अधि मात्रा में अग्निमांद्य होता है, आमा उत्पत्ति होता है, आमा उत्पत्ति से 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीज होता है, अलसका एंड विसूचिका. एंड क्रॉनिक फॉर्म ऑफ अलसका इज कॉल्ड एज दंडालसका. उसके बाद हम लोग उसका चिकित्सा के बारे में पढ़ाई किया. फिर उसके बाद क्या किया, मतलब उसके बाद वी स्टडीड अबाउट अजीर्ण, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अजीर्ण, सामान्य लक्षण ऑफ अजीर्ण, उसका ट्रीटमेंट क्या है. एंड उसके बाद वी स्टडीड अबाउट आहार विधि, हाउ टू टेक इन फूड. हाँ, आहार विधि क्या है, व्हाट आर द फूड टू बी कंज्यूम्ड डेली, व्हाट आर द फूड नॉट टू बी कंज्यूम्ड डेली. एंड उसके बाद हम लोग अनुपान के बारे में पढ़ेंगे. सो अनुपान क्या है, आफ्टर ड्रिंक इज कॉल्ड एज अनुपान. ओके. सो अनुपान के बारे में, और हु आर द पेशेंट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड ऑफ अनुपान, हाँ, हु आर द विच आर द डिसीजेस इन विच अनुपान शुड नॉट बी टेकन. अनुपान के बाद क्या क्या करना है. उसके बाद वी स्टडीड अबाउट आहार काल और भोजन का समय. सो दिस आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन मात्रा शिति अध्याय. एंड सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे. ओके. आई विल कम विद ए न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट सेशन. Until then, take care all of you. Like a Hellcat.